हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल स्टार्टिंग द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। इन लास्ट लेक्चर हमने कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर डिस्कशन किया था, दैट इज अपथ्रस्ट। सो व्हाट वाज द बेसिक फॉर्मूला फॉर अपथ्रस्ट बच्चों? वी रो जी, दैट इज वी मतलब वॉल्यूम इमर्स्ड, रो मतलब डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ये किसके अंदर इमर्स्ड है, और जी दैट इज जी इफेक्टिव। क्लियर विद दिस? अंडर द कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन, दैट इज लॉ ऑफ फ्लोटेशन में क्या होता है, नेट फोर्स क्या होता है बच्चों? जीरो। एंड सिंस नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, जो भी वेट होता है बॉडी का वो कौन बैलेंस करता है? अपथ्रस्ट। और वहां पे तीन कुछ केसेस देखे थे हम लोग ने। ओके, बॉडी कब आधा बाहर आधा अंदर रहेगा, पूरा अंदर कब रहेगा, और सिंक कब होगा। क्लियर विद दिस? ओके, सो यहाँ पे इन टुडेज लेक्चर कुछ इंपॉर्टेंट मस्त वाले सम सॉल्व करेंगे जो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान देना। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सम, क्या बोला है? अ सॉलिड बॉल ऑफ डेंसिटी हाफ द डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट इज अगर हमने डेंसिटी ऑफ वाटर रो डब्ल्यू लिया तो सॉलिड बॉल का डेंसिटी कितना होगा बच्चों? ये बॉल का डेंसिटी इसका हाफ होगा, दैट इज रो डब्ल्यू बाई टू, या फिर 1/2 ग्राम पर सीसी। तो उन्होंने क्या बोला? सॉलिड बॉल ऑफ डेंसिटी हाफ द डेंसिटी ऑफ वाटर फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। तो बेसिकली कुछ इस तरीके से कंसेप्ट है। अभी हमारा यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, ये हमारा कुछ कंटेनर है, क्लियर है, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। ओके, एंड एंटर्स द वाटर, तो ये वाटर के अंदर एंटर होने वाला है। ओके, सो ये वाटर के अंदर एंटर होगा, ये हमारा वाटर। क्लियर है? कंसेप्ट समझना यहाँ पे बहुत इजी है। ये पूरा ब्लू है, पानी पानी। ओके, यहाँ से एक बॉल गिरने वाला है, कितने मीटर से बच्चों? 20 मीटर से। ठीक है, सो फ्रॉम 20 मीटर अ बॉल, क्या बोला है बच्चों? फ्रीली फॉल्स फ्रीली, बराबर है बच्चों। जब ये फ्री फॉल का कंसेप्ट है तो इनिशियल वेलोसिटी यू कितना होगा? जीरो। ओके, कितने मीटर ऊपर से गिरने वाला है? 20 मीटर ऊपर से गिरने वाला है। क्लियर है? ओके, एंड देन एंटर्स वाटर, फिर वो पानी के अंदर जाएगा। अब पानी के अंदर जाएगा, कब तक नीचे जाएगा? जब तक उसका फाइनल वेलोसिटी क्या नहीं होता? जीरो। बेसिकली सिर्फ अगर हम यहाँ पे इसको रखते, समझ रहे हो ना बच्चों, तो क्या होता? ये डायरेक्टली फ्लोट होता था, क्योंकि डेंसिटी ऑफ बॉल इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। बराबर है ना बच्चों? डेंसिटी ऑफ बॉल इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ये फ्लोट होना चाहिए। बट बिकॉज ऑफ इसके पास कुछ यहाँ पे फोर्स होता है, इन विच डायरेक्शन? डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये कहाँ जाएगा बच्चों? नीचे की तरफ जाएगा, बराबर है। बट इसको कौन अपोज करेगा? अपथ्रस्ट क्या करेगा? अपोज करेगा। वाटर इसको क्या करेगा? अपोज करेगा। कब तक अपोज करेगा? क्लियर विद दिस? जब तक इसका फाइनल वेलोसिटी क्या नहीं होता? जीरो नहीं होता। बराबर है बच्चों? फिर अगेन क्या होगा? ये नीचे से कहाँ आएगा बच्चों? ऊपर। जब भी हमने इसको क्या किया? वाटर के अंदर इमर्स किया। क्लियर विद दिस? ऐसा फ्री फॉल किया, तो बिकॉज ऑफ यहाँ पे उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो होता ना तो यहीं पे रुकता, पर यहाँ पे उसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी था, समझ रहा है, इसलिए वो नीचे जा रहा है। ठीक है, सो उन्होंने क्या पूछा है? अप टू व्हाट डेप्थ द बॉल विल गो, कितने डेप्थ तक ये नीचे जाएगा, ये पूछा गया। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना है? जीरो। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा? सिंस फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट है, सो हमको ये पता चला v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हाँ या ना? a के प्लस पे क्या आएगा? g, s के प्लस पे क्या होगा? h, दैट इज हाइट। v का वैल्यू हमको नहीं पता, u का वैल्यू कितना होगा? जीरो, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई g का वैल्यू सर -10। ओके, हाइट का वैल्यू -20। अगर हम बेसिकली हम किसके अकॉर्डिंगली जा रहे हैं? साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। अब ऊपर से कहाँ आ रहे हो? नीचे आ रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट मींस नेगेटिव। जी भी क्या आएगा? नेगेटिव। सो वी स्क्वायर का जो बेसिक आंसर है यहाँ पे, तो कितना होने वाला है? दैट इज 400 होने वाला है बच्चों। तो v का जो वैल्यू होगा, v का वैल्यू कितना होगा बच्चों? 20 मीटर पर सेकंड। ओके, सो व्हेनेवर जब हमारा बॉल यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है ऑन द सरफेस, ठीक है, तो कितने मीटर से स्ट्राइक कर रहा है? 20 मीटर पर सेकंड। ये कब तक नीचे जाएगा? जब तक इसका फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या नहीं होता? जीरो। सपोज मैं यहाँ इसको बोलता हूँ v1, तो v1 का वैल्यू क्या होगा? जीरो, तब तक वो नीचे जाएगा। तो उन्होंने क्या पूछा कि वो कब तक नीचे जाएगा? क्लियर विद दिस? और क्या पूछा है? हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कम अगेन टू वाटर सरफेस, मतलब यहाँ से लेके उसको वापस ऊपर आने को कितना टाइम लगेगा। क्लियर है? कितने टाइम के बाद वो ऊपर आएगा। एंड क्या बोला है बच्चों? निगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करने का, एंड विस्कोसिटी, मतलब विस्कोसिटी का जो कंसेप्ट है वो भी हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे लिक्विड के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ विस्कोसिटी, वो हम डीप में पढ़ेंगे। अब बेसिकली हमको निगलेक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, v का वैल्यू कितना है बच्चों? 20 मीटर पर सेकंड। अब व्हाट इज v1 का वैल्यू? कितना होगा? जीरो, तब तक ये नीचे जाएगा। तो देखते हैं बच्चों कब तक नीचे जाएगा। क्लियर विद दिस? हाँ, बेसिकली जब हम यहाँ पे बॉल को देखेंगे बच्चों, यहाँ पे ओके, ये नीचे क्यों जा रहा है? इसकी वेट की वजह से, दैट इज mg। ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? यस, दैट इज fb। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? अपथ्रस्ट। क्लियर विद दिस? ओके, इसका जो डायरेक्शन है वो कहाँ है बच्चों? इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज a, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है ना बच्चों, तो a नेट का रहेगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे mg
माइनस अपथ्रस्ट दैट इज एफ बी इज इक्वल्स टू एम मल्टीप्लाई बाय ए। क्लियर विद दिस? देखो ना बच्चों, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, अब नेट फोर्स क्या होगा, एम जी माइनस एफ बी। क्लियर है, बिकॉज हमने विस्कोसिटी और एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट किया है। अब एम इंटू जी। ओके, एम मतलब वॉल्यूम, बराबर है बच्चों ये पूरे बॉल का वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ बॉल, डेंसिटी ऑफ बॉल मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी माइनस अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट कितना लगता है, वॉल्यूम इमर्स। बच्चों ये तो पूरा इमर्स्ड है, कि बॉल इसके अंदर पूरा इमर्स्ड है ना, तो टोटल ये वॉल्यूम, बॉल का वॉल्यूम और वॉल्यूम इमर्स क्या होने वाले हैं यहाँ पे, सेम, बिकॉज टोटली इमर्स्ड है। मल्टीप्लाई बाय किसके अंदर इमर्स्ड है, वाटर के अंदर, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी इज इक्वल्स टू एम मल्टीप्लाई बाय क्या होगा है। यहाँ पे कोई डाउट है? क्लियर विद दिस? ये कंसेप्ट समझा बच्चों? ओके, अब यहाँ पे दोनों में कॉमन कौन है बच्चों, वॉल्यूम। क्लियर विद दिस? और एक कौन कॉमन है बच्चों, यस यस यस, डेंसिटी जी, बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ बॉल माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, नाउ मास ऑफ बॉल इज वॉल्यूम ऑफ बॉल मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ बॉल मल्टीप्लाई बाय क्या होगा बच्चों, ए। सो हमारा ये v ने v को मार दी, यस सर। नाउ g का वैल्यू g एफ बी, व्हाट इज दिस, डेंसिटी ऑफ बॉल, डेंसिटी ऑफ बॉल इज डेंसिटी ऑफ वाटर का हाफ, तो रो अपॉन टू माइनस रो ऑफ वाटर इज इक्वल टू, अगेन दिस इज रो ऑफ वाटर अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय ए। क्लियर विद दिस? ओके, अब कंसेप्ट समझना बहुत आसान हो चुका है। हाफ माइनस वन कितना होने वाला है बच्चों, माइनस हाफ। सो जी मल्टीप्लाई बाय माइनस रो डब्ल्यू अपॉन टू इज इक्वल्स टू, यहाँ पे प्लस रो डब्ल्यू अपॉन टू है मल्टीप्लाई बाय ए। तो आपका ये रो डब्ल्यू अपॉन टू क्या होने वाला है बच्चों, कैंसिल। सो व्हाट इज ए का वैल्यू, ए का वैल्यू वी आर गेटिंग ओवर हियर एज माइनस जी। आर यू गेटिंग बच्चों? तो इसका मतलब ए जब नीचे जा रहा तो ए के पास एक्सेलरेशन नहीं है, ए के पास क्या है बच्चों, रिटार्डेशन। एंड सिंस ए के पास रिटार्डेशन है, दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन है, तो इसके से इसका स्पीड क्या होने वाला है बच्चों, इसका स्पीड डिक्रीज होगा। और कब तक, कब रुकेगा ये, कब तक डिक्रीज होगा, जब तक उसका फाइनल वेलोसिटी क्या नहीं होता, जीरो। ये कंसेप्ट समझा बच्चों? जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये मार्कर इसको हमने ऊपर फेंका, बराबर है, विद इनिशियल वेलोसिटी, कब तक ऊपर जाएगा, जब तक फाइनल वेलोसिटी क्या नहीं होता, जीरो। क्लियर विद दिस? ये कंसेप्ट समझा बच्चों आपको? हाँ सर। तो जब ये ऊपर की तरफ जाता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पे काम करता है, नीचे। मतलब क्या हो रहा है, इसका स्पीड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों? बिकॉज ए इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही केस हो, ये कहाँ जाएगा बच्चों, नीचे की तरफ तो जा रहा है, बट एक्सेलरेशन मतलब जो यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन है, एक्सेलरेशन ये कौन है बच्चों, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, दैट इज डिसेलरेशन। तो यहाँ पे अपथ्रस्ट ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, उसके वेट के कंपैरिजन में। समझ रहा है बच्चों? तो उसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, बट उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी था इसलिए तो वो गया, अगर इनिशियल वेलोसिटी नहीं होता तो वहीं पे रुकता। क्या पॉइंट में कोई डाउट है? नो सर। अब आगे बढ़ते बच्चों, नाउ वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ ए। अब आगे एकदम सिंपल कंसेप्ट है, अब हमको देखना है कि कब इसका फाइनल वेलोसिटी जीरो होता है। ठीक है, सो बेसिकली अगर मैं ये पॉइंट को ए कहूंगा, ये पॉइंट को बी कहेंगे और ये पॉइंट को क्या कहेंगे, सी। सो व्हेन वी आर डीलिंग फ्रॉम बी टू सी, जब बी टू सी का बात करेंगे, किसका बात करेंगे, बी टू सी, बराबर है बच्चों। फाइनल वेलोसिटी वी डैश का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी वी का स्क्वायर, बराबर है बच्चों, प्लस टू मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय कितना नीचे जाएगा, दैट इज एच। हाँ ना, वी डैश का वैल्यू क्या होगा बच्चों, जीरो। व्हाट इज वी का स्क्वायर, वी का स्क्वायर, वी कितना है बच्चों, 20, तो हम वी का स्क्वायर ही लिखते हैं, माइनस टू मल्टीप्लाई बाय ए के प्लस पे क्या होगा बच्चों, जी। क्लियर विद दिस? ओके, क्योंकि रिटार्डेशन है, मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, एच। इसको यहाँ पे लेके आओ, तो टू जी एच इज इक्वल्स टू क्या होगा, वी स्क्वायर। वेरी गुड। तो टू मल्टीप्लाई बाय जी का वैल्यू कितना है, यस यस यस, जी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 10, और एच हमको फाइंड करने का है, और वी स्क्वायर का वैल्यू कितना है बच्चों, 400। तो ये गया हमारा, तो एच का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 20 मीटर। क्लियर विद दिस? ओके, नाउ बेसिकली व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन ओवर, या यहाँ पे ध्यान देना बेटा, कंसेप्ट समझना। यहाँ पे जब वो नीचे की तरफ आ रहा था तो कौन सा एक्सेलरेशन से आ रहा था, जी। ठीक है ना बच्चों, विच वॉज एक्टिंग इन विच डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। और यहाँ पे वो नीचे जा रहा है तो जी काम कर रहा है, लेकिन जी कौन से डायरेक्शन में काम कर रहा है, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो अगर हम ए और बी और सी को देखेंगे तो कुछ इस तरीके से भी देख सकते हैं, ए बी सी। यहाँ पे जी बराबर है ना बच्चों, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से याद आ रहा है बच्चों, गैलीलियो स्केल का कंसेप्ट सेम यहाँ पे किया है बच्चों। देखो यहाँ से यहाँ तक कितने के स्पीड में हो रहा है, 20, एंड अगेन स्पीड क्या होने वाला है, कम होने वाला है। समझ रहा है? तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो रहा है, जीरो। तो बेसिकली जब इसका फाइनल वेलोसिटी जीरो हो रहा है तो उन्होंने पूछा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो कितना डिस्टेंस जो यहाँ पे ट्रेवल किया रहेगा, बिकॉज यहाँ पे भी एक्सेलरेशन वही था, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन वही है, बट यहाँ पे क्या था बच्चों,
पॉजिटिव था क्योंकि उसके डायरेक्शन में था ना हाइट के, और यहाँ पे क्या बच्चों नेगेटिव है क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है, और जो एक्सेलरेशन है हमारा वो रिटार्डेशन है, वो कहाँ पे काम कर रहा है, ऊपर की तरफ काम कर रहा है, ये समझा। सो अगर डायरेक्टली आप कर सकते तो भी कर सकते हो विद जी क्लियर विद दिस। ओके जो इसका फाइनल स्पीड है वो इसके लिए क्या बन रहा है इनिशियल, तो जितना डिस्टेंस यहाँ से ट्रेवल करके आएगा उतना डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल किया रहेगा। अगर ये नहीं करना तो ये वाला मेथड अप्लाई करो, ये कंसेप्ट समझा। जब ए का वैल्यू माइनस जी मिला होगा तो कंफर्म समझना है अगर यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे भी 20 आने वाला है, क्लियर है। अगर नहीं है तो ये वाला सॉल्व करके करो, बराबर है। अब नेक्स्ट क्या पूछो उन्होंने, व्हाट दे आर आस्किंग, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कम अगेन टू वाटर सरफेस, बराबर है बच्चों। सो पहले हम फाइंड करते हैं यहाँ से उसको यहाँ तक जाने को कितना टाइम लगा। सिंस ये अंदर मूव हो रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब कांस्टेंट रिटार्डेशन, दैट इज माइनस जी के साथ मूव हो रहा है, बराबर है बच्चों। तो बेसिकली हमने ये कंसेप्ट क्या पढ़ा है बच्चों, जितना टाइम उसको ऊपर जाने को लगता है उतना टाइम उसको कहाँ लगता है, नीचे आने को लगता है। ये कंसेप्ट पता है ना बच्चों, दैट इज टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। तो हम देखेंगे कि उसको यहाँ से लेके यहाँ तक जाने को कितना टाइम लग रहा है, उतना ही टाइम उसको वापस रिटर्न आने को लगेगा, समझ रहा है। सेम कंसेप्ट है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे फ्री फॉल को उल्टा कर दो, क्लियर विद दिस। ओके, गैलीलियो स्केल की कंसेप्ट हमने जो किया था ना, टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। तो इतना टाइम उसको ऊपर जाने को लगेगा, उतना टाइम उसको कहाँ पे आने को लगेगा बच्चों, नीचे आने लगेगा। सो हम फाइंड करते हैं बी से सी उसको कितना टाइम लग रहा है। ओके, सो टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम बी टू सी, टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम बी टू सी। हम टाइम की बात करेंगे बच्चों, वेरी सिंपल कंसेप्ट, यस। ओके, क्या करेंगे बेटा, ओके बोलो टाइम के लिए कैसा कंसेप्ट सॉल्व करेंगे। वी आर हैविंग यस इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी कितना है 0, एक्सेलरेशन है पिक्चर में, हाँ सर कर सकते हो। सो हम क्या लिखेंगे, वी डैश इज इक्वल टू वी माइनस जी इंटू क्या होगा टी, नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसको यहाँ पे लेके आओ। सो जी टी का वैल्यू कितना मिलेगा बच्चों, वी। ओके, सो जी दैट इज 10 मल्टीप्लाई बाय टी का वैल्यू अपने को नहीं पता, एंड वी का वैल्यू कितना है, वी का वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड, वी का वैल्यू कितना है 20 मीटर पर सेकंड। सो इस टी का वैल्यू दैट इज इक्वल टू उसको 2 सेकंड्स लगेगा, बराबर है। तो बेसिकली अगर उसको यहाँ से यहाँ तक आने को 2 सेकंड लगेगा तो उसको ऊपर जाने को अगेन कितना टाइम लगेगा बच्चों, 2 सेकंड्स लगेगा, समझ रहे हैं। तो टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम सी टू बी इज इक्वल्स टू कितना सेकंड बच्चों, 2 सेकंड्स, कितना सेकंड्स 2 सेकंड्स, क्लियर है। पर यहाँ पे विस्कोसिटी ये सब कंसेप्ट आएगा तो हमको स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है, जो आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। अभी विस्कोसिटी को निग्लेक्ट किया तो ये सब केसेस है, कंसेप्ट समझा बच्चों, यस कॉपी। नेक्स्ट हम पे अटेंशन ओवर हियर, क्या बोला है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ वुड, मतलब ये वुड का ब्लॉक है, ठीक है बच्चों। इसका मास दिया बच्चों इन्होंने, द मास ऑफ ब्लॉक इज गिवन, द मास ऑफ वुड ब्लॉक इज इक्वल्स टू 200 ग्राम, कितना है बेटा 200 ग्राम, क्लियर है। हैज अ लीड पीस फास्टेंड अंडरनीथ, मतलब इसके नीचे लीड का पीस ऐसा चिपका के रखा है, ठीक है, फास्टेंड अंडर है, अंडरनीथ। फाइंड द मास ऑफ लीड, हमको इसका मास फाइंड करने का है, दैट इज मास ऑफ लीड इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, फाइंड द मास ऑफ लीड which will just allow the block to float in water, मतलब which will just allow to the block to float in water, कि ऐसा क्या मास होगा इसका जो इसको अलाउ करेगा टू फ्लोट इन वाटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वुड, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वुड, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वुड कितना दिया बच्चों 0.8, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ये जो लीड है ना बेटा उसका दिया है बेटा 10। दैट इज अगर हम लिखेंगे तो भी चलेगा, डेंसिटी ऑफ वुड इज इक्वल्स टू 0.8 एंड डेंसिटी ऑफ यहाँ पे क्या बोलेंगे लीड ब्लॉक इज इक्वल्स टू 10, ठीक है ना बेटा। स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके साथ कंपेयर होता है, पानी के साथ, बराबर है। पानी का डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, वाटर के लिए ना हम लोग यहाँ पे लिक्विड यूज कर लेंगे, ठीक है बेटा। यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, लिक्विड, क्योंकि यहाँ पे वाटर के अंदर ही है ना, क्यूबिकल ब्लॉक बेकिंग फ्रॉम, ओके फाइन, विच विल अलाउ द ब्लॉक टू फ्लोट इन वाटर, ओके। तो इसको लीड ये जो ब्लॉक, इसको ब्लॉक ले लेते हैं, तो अगेन हम लोग कंफ्यूज हो जाएगा, इसको ब्लॉक ले लेगा तो यस, तो ये अंदर कौन है बच्चों, वाटर, ये वाटर के अंदर ही है, ठीक है। अब कंसेप्ट क्या बोलते हैं, हमको ml फाइंड करने का है, दैट इज मास ऑफ लीड, मतलब इसका ये जो छोटे सा ब्लॉक है ना, इसका ये जो दिख रहा है बच्चों, इसका क्या इसका मास फाइंड करने का है, ठीक है बच्चों। ये लीड का हमारा इसका मास फाइंड करने का है, ठीक है। अब किस तरीके से करेंगे बच्चों, ध्यान देना। अब बेसिकली अगर ये कंडीशन देखेंगे बच्चों, तो इसका मतलब अगर ये फ्लोट हो रहा है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है, अगर ये फ्लोट हो रहा है तो कौन बैलेंस करता है बच्चों, अपट्रस्ट उसके किसको बैलेंस करेगा, वेट को। दैट मीन्स यहाँ पे अपट्रस्ट इज गोइंग टू बैलेंस वेट, टोटल वेट। अपट्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, यस वॉल्यूम इमर्स्ड, दोनों का पूरा वॉल्यूम इमर्स्ड है यहाँ पे, मतलब वॉल्यूम ऑफ लीड भी आएगा और वॉल्यूम ऑफ क्या है बच्चों, ये ब्लॉक भी आएगा,
क्योंकि टोटल यहाँ पे वॉल्यूम इमर्स क्या है बच्चों, टोटल वॉल्यूम कितना इमर्स्ड है, दोनों का इमर्स है ना वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ लीड भी आएगा, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक भी आएगा। क्लियर विद दिस इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मतलब वाटर के अंदर इमर्स है, इनटू क्या होगा बच्चों, जी इफेक्टिव, ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे आ रहा है, तो जी इफेक्टिव क्या मिलेगा, जी, ये अपट्रस्ट हो गया। वॉल्यूम इमर्स डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। अब वेट, वेट मतलब मास ऑफ ब्लॉक प्लस मास ऑफ लीड मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। वेट इज mg ना, मास ऑफ ब्लॉक प्लस मास ऑफ लीड मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। क्या जी ने जी को मार दिया, यस सर, ओके। अब कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, क्लियर विद दिस, ओके। अभी व्हाट दे आर आस्किंग नाउ, यस बच्चों, अभी यहाँ पे ना क्या पूछा उन्होंने, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ ब्लॉक है हमारे पास, इसको मास ऑफ ब्लॉक ले लेते हैं, तो मास ऑफ ब्लॉक है हमारे पास, हमको ये फाइंड करने का, ठीक है बच्चों, ओके। व्हाट इज दिस, यस ये क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ लीड। वॉल्यूम ऑफ लीड मतलब मास ऑफ लीड अपॉन डेंसिटी ऑफ लीड प्लस ये क्या है बेटा, ब्लॉक। वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक मतलब मास ऑफ ब्लॉक अपॉन डेंसिटी ऑफ ब्लॉक मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, तो 1 ग्राम पर सीसी, उसको जाने दो, MB प्लस ml। समझ रहे हैं बच्चों, ml का वैल्यू नहीं पता, हमको फाइंड करने का है, ओके, अपॉन रोवेल का वैल्यू, व्हाट इज रोवेल, इसका डेंसिटी, लीड का डेंसिटी कितना दिया बच्चों 10, प्लस मास ऑफ ब्लॉक, व्हाट इज ब्लॉक 200, अपॉन इसका डेंसिटी, यस यस यस, रोबी का वैल्यू कितना दिया बेटा, इसका डेंसिटी ब्लॉक का 0.8 इज इक्वल्स टू मास ऑफ लीड कितना है बेटा 200 प्लस ml, ये आपल्याला नहीं माहिती। क्लियर विद दिस, ओके। अब क्या करेंगे, ये प्लस है, वहां पे जाके क्या बनेगा माइनस, और ये 200 को यहाँ पे लेके आओ, सो 200 अपॉन 0.8 को मैं ऐसे लिखूं 208 इंटू 10, वही होने वाला, सिर्फ टर्म्स को एडजस्ट किया, माइनस 200, यस सर, इज इक्वल टू ml माइनस ml अपॉन 10, कुछ नहीं बाबा, सिर्फ एडजस्ट किया है, ठीक है। दोनों में कॉमन कौन है, 200, सो तो 200 कॉमन ले रहे दोनों में, तो यहाँ पे क्या बचेगा 10/8, 10/8 मतलब 5/4 माइनस 1, बराबर है सर, 10/8 मतलब 5/4 माइनस 1, ओके। अगर आपको ये भी नहीं करना है तो और भी इजी तरीके से कॉमन ही ले तो भी कर सकते हो, 8 1 जा 8, बराबर है बच्चों, 8 2 जा 8 5 जा, तो कितना होता है 25 इंटू 0 दैट इज 250, बराबर है, माइनस कितना होगा 200, दोनों में कॉमन क्या आएगा ml, LHS में 1 माइनस 10, 1 माइनस 1/10, ओके। तो कितना होने वाला है बच्चों 50 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा ml 10 माइनस, ठीक है ना बेटा, ये 10 माइनस 1 कितना होगा 9, 9 अपॉन क्या होगा 10, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज कितना होगा 500 अपॉन 9, एक किसका लिए बच्चों ml का, दैट्स इट, ठीक है। तो हमको मास ऑफ लीड मिला 500 अपॉन 9 ग्राम, क्लियर है, डिवाइड कर लेना जो भी आंसर आएगा, 9 5 जा 45, कितना 5 बच्चा, 9 5 जा अगेन 45, ठीक है बच्चों, 50 है मतलब 55 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है, क्लियर है। कुछ डाउट है यहाँ पे, कंसेप्ट समझे किस तरीके से करने का, बस अपट्रस्ट इज इक्वल्स टू वेट, दैट इज लॉ ऑफ फ्लोटेशन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे क्या बोला है, सेम सम है, उन्होंने बोला है सॉल्व द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ द लीड पीस इज फास्टेन, इसको कहां पे स्टिक किया, ऊपर की तरफ, ओके। इफ द लीड पीस इज फास्टेन on the top of the surface of the block and the block is to float with its upper surface just dipping into water, the upper surface just dipping into water, मतलब ये पूरा ब्लॉक तो पानी के अंदर है, बराबर है, लेकिन ये पानी के अंदर नहीं है, अगेन ये हमारा लीड और ये हमारा ब्लॉक है, बराबर है, वुडन का ब्लॉक, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेम बच्चों, ये फ्लोट ही हो रहा है, फ्लोट में हम लोग को वही कंसेप्ट अप्लाई करने का है, बोलो बच्चों, क्या अपट्रस्ट क्या बैलेंस करेगा, वेट बैलेंस करेगा, वेट में तो ये पूरा आएगा परिवार, क्योंकि दोनों फ्लोट कर रहे हैं ना, दोनों टोटल वेट लेने का, बोलो बोलो, MB प्लस ML मल्टीप्लाई बाई G, वेट के लिए पूरा परिवार, ठीक है। अपट्रस्ट, अपट्रस्ट मतलब वॉल्यूम इमर्स्ड, वॉल्यूम इमर्स्ड मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, किसके अंदर इमर्स है, मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी, ये G ने G को मार दी। अब ध्यान देना, वॉल्यूम इमर्स कौन है, यहाँ पे इमर्स कौन है, यहाँ पे इमर्स सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक है, यहाँ पे कौन इमर्स था बच्चों, ब्लॉक और लीड दोनों इमर्स थे, इसलिए हमने क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ लीड प्लस वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक। यहाँ पे क्या लिखोगे, सिर्फ वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक लिखोगे, क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, तो हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक लिखेंगे, पानी का डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी, क्लियर विद दिस, यस, MB प्लस ML, यस, MB प्लस ML, MB का वैल्यू है हमारे पास, ML का वैल्यू हमारे पास नहीं है, ठीक है, यस। वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक मतलब यस, मास ऑफ ब्लॉक अपॉन डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इज इक्वल्स टू, यस बच्चों, MB प्लस क्या मिलेगा ML, ओके, जस्ट पुट करते हैं, MB का वैल्यू कितना, MB का वैल्यू 200,
डेंसिटी ऑफ ब्लॉक, कितना डेंसिटी ऑफ ब्लॉक 0.8, 0.8 ना बच्चों, यस सर, इज इक्वल टू मास ऑफ ब्लॉक, व्हाट इज मास ऑफ ब्लॉक बच्चों 200 प्लस क्या मिलेगा, मास ऑफ लीड मिलेगा। यहाँ पे कंसेप्ट समझ रहा, यहाँ पे अपप्रश्न में दोनों आ रहे थे, क्लियर विद दिस, ब्लॉक भी था और लीड भी था। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन आएगा बच्चों, ब्लॉक आएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कौन इमर्स्ड है, किसका वॉल्यूम इमर्स्ड है, ब्लॉक का वॉल्यूम इमर्स्ड है बच्चों, ठीक है। डिवाइड करेंगे 200 अपॉन 0.8 दैट इज अगेन 250, सेम वैसे ही किया ना बच्चों, 200 मल्टीप्लाई बाय 10, क्लियर विद दिस, ओके, वही होगा ना बच्चों, 200 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन कितना होगा 8 इंटू 25 250 इज इक्वल टू 200 प्लस ml, therefore ml का वैल्यू कितना आएगा बेटा 50 ग्राम। व्हाट इज मास ऑफ, तो यहाँ पे अगर ऐसे टॉप पे रखना है तो 50 ग्राम होना मांगता है, 50 में तो थोड़ा भी ज्यादा रहेगा, नीचे जाएगा, क्लियर विद दिस। और यहाँ पे बॉटम पे रहना मांगता है तो कितना होना चाहिए बच्चों 55.55 ग्राम, क्लियर है, कुछ डाउट है यहाँ पे, कॉपी। यस नेक्स्ट सम, क्या बोला है बच्चों, अ सॉलिड स्फीयर, छोटा सा सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 2 kg, इसका मास कितना बेटा 2 kg एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी दैट इज 0.5, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.5 है, व्हाट इज ग्रेविटी बच्चों 0.5 ग्राम पर सीसी, ओके, इज हेल्ड स्टेशनरी टू अ टैंक फिल्ड विद वाटर, मतलब टैंक रिलेटिव स्टेशनरी रिलेटिव टू द टैंक, इट इज हेल्ड स्टेशनरी रिलेटिव टू द टैंक, मतलब टैंक के हिसाब से स्टेशनरी है, मतलब यहाँ पे रेस्ट पे ये, ठीक है। एंड द टैंक इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब टैंक ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, मतलब जब व्हेन वी आर लुकिंग एट द टैंक इट इज मूविंग अपवर्ड, बट जब तुम यहाँ से अगर इसको देखोगे तो ये स्टेशनरी है, बराबर है, मतलब व्हेन यू आर लुकिंग फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आप जाके टैंक में बैठो और इसको देखो तो ये स्टेशनरी है, बट बाहर से देखोगे तो ये मूव हो रहा है ऊपर with acceleration 2 meter per second square, cleared with this, okay। Now what they are asking you, find the tension in the thread connected between the sphere and the bottom of the tank, मतलब यहाँ पे हमने को टेंशन फाइंड करना है, T का वैल्यू, बराबर है। एंड नेक्स्ट क्या बोला उन्होंने, if the thread snaps, टूट गया, ठीक है बच्चों, calculate the acceleration of the sphere relative to the tank, मतलब बाद में हमको एक इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू टैंक, वो बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं कि यहाँ पे टेंशन कितना है, किस तरीके से करेंगे, कंसेप्ट देखना भी बच्चों। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.5 है तो डेंसिटी ऑफ दैट स्फीयर इज 0.5 ग्राम पर सीसी, द कन्वर्जन फैक्टर फ्रॉम ग्राम पर सीसी टू केजी में कितना है बेटा, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सर आपने केजी में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, केजी में इसलिए बच्चों कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कितना होगा बच्चों 500, तो 500 केजी पर मीटर क्यूब, हाँ केजी में इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं बिकॉज आपको सब देखो ना बच्चों ऐसा सिस्टम में दिख रहा है, बराबर है। अब अगर जब हम इसका एफबीडी बनाएंगे ये स्फीयर का, क्लियर विद दिस, किसका ये स्फीयर का एफबीडी बना रहे बच्चों, ओके, इस पे कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, एक सबसे इंपॉर्टेंट वेट विच विल बी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रू द सेंटर ऑफ मास, सेकंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग दैट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, टेंशन लेने का नहीं देने का, इसके लिए देखो तो टेंशन नीचे, इसके लिए देखोगे तो टेंशन ऊपर, ऊपर कौन काम करेगा, यस ऊपर कौन काम करेगा, ऊपर कौन काम करेगा, एफबी, दैट इज कौन सा फोर्स बच्चों, अपथ्रस्ट, क्लियर विद दिस, पानी इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, दैट इज क्या बेटा अपथ्रस्ट, ओके। और एक कहाँ जा रहा है सिस्टम, ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन ए, दैट इज कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ कहाँ जा रहा है बच्चों, ऊपर, क्लियर विद दिस, ओके। तो जब एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं बेटा, एफ नेट इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, एम ए, दैट इज मास ऑफ स्फीयर मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, बराबर है बच्चों, ओके। तो यहाँ पे एफ नेट में कौन आएगा बच्चों, एफ बी जो ए के डायरेक्शन में है, माइनस एम जी विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड, उसका वेट हाई आना, और साथ में कौन आएगा माइनस टी, देखो ना ए के साथ कौन है, एफ बी ऊपर की तरफ, बाकी दोनों नीचे की तरफ है ना, इसलिए एफ बी माइनस एम माइनस टी इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों, एम मल्टीप्लाई बाय क्या मिलेगा, ए। एनी डाउट ओवर हियर, क्या कंसेप्ट समझा, ओके। नाउ अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सो अपथ्रस्ट का एकदम सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज वॉल्यूम इमर्स्ड मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, किसके अंदर इमर्स्ड है, वाटर के अंदर, मल्टीप्लाई बाय जी इफेक्टिव, यहाँ पे पिक्चर में आएगा। अब तक हमने जी इफेक्टिव नहीं लिया था बिकॉज ये पूरा जो कंटेनर था वो रेस्ट पे था, मतलब ना ऊपर जा रहा था ना नीचे आ रहा था, तब तक जी इफेक्टिव नहीं लिया था। अब ये कहाँ जा रहा है, पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स हमें पिक्चर में कौन आएगा, प्लस में जी इफेक्टिव, क्लियर विद दिस, सिंस इट इज गोइंग अपवर्ड तो जी इफेक्टिव के प्लस में क्या आएगा बच्चों, जी प्लस है। अगर ये कंटेनर नीचे की तरफ आता तो जी इफेक्टिव क्या मिलता, जी माइनस है। ये सारे कंसेप्ट पढ़ा के रखे हैं, बराबर है ना, ऊपर जा रहा है तो जी प्लस है, नीचे आएगा तो जी माइनस है, ये कंसेप्ट समझा। तो बाकी सबको सेम टू सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं करने का, सिर्फ चेंज कहाँ पे होगा, अपथ्रस्ट में। वॉल्यूम इमर्स, सर कितना वॉल्यूम इमर्स्ड है, पूरा इमर्स्ड है ना बाबा,
क्लियर विद दिस। तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉल्यूम इमर्स दैट इज टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ही लेने का, बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम इमर्स इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्योंकि टोटल पूरा इमर्स्ड है, मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। कितना होगा डेंसिटी ऑफ वाटर, 1000 kg/m³ लेना है यहाँ पे, ग्राम पर सिस्टम में नहीं, बिकॉज मैंने सबको किस में कन्वर्ट किया दिख रहा है बच्चों, ऐसा सिस्टम में लेके गए, बराबर है। मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा यहाँ पे, जी इफेक्टिव, बराबर, माइनस यस m मल्टीप्लाई बाय जी, बराबर है बच्चों। ये t नेगेटिव वहां पे लेके जाओ, माइनस m है यहाँ पे आएगा, इज इक्वल टू t मिलेगा। एनी डाउट ओवर हियर? नो सर, ये कंसेप्ट समझा बच्चों? ओके। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ क्या आएगा बच्चों, यस यस यस, डेंसिटी ऑफ क्या आएगा, किसका डेंसिटी, वाटर का, जी फैक्टर के प्लेस पे क्या लिखेंगे, जी प्लस है, यस, माइनस m, m इज मास ऑफ स्फीयर, m इज मास ऑफ स्फीयर, और ब्रैकेट में जी प्लस है, आपने दोनों में कॉमन क्या लिया, m कॉमन लिया, माइनस m, तो अंदर क्या बचेगा, जी प्लस है, इज इक्वल टू किसका वैल्यू मिलेगा बच्चों, t। अब दोनों में अगेन कुछ कॉमन दिखता है, हाँ, और ये जो वॉल्यूम स्फीयर है ना, उसको हम और एक तरीके से लिख सकते हैं, कैसे सर, मास ऑफ स्फीयर अपॉन डेंसिटी ऑफ स्फीयर, बरोबर सर, मास ऑफ स्फीयर अपॉन डेंसिटी ऑफ स्फीयर, क्लियर विद दिस। और ये m भी मास ऑफ स्फीयर ही है ना, तो इसको छोटा m में लिखते हैं, तो मास ऑफ स्फीयर अपॉन डेंसिटी ऑफ स्फीयर। ओके, अब दोनों में क्या क्या कॉमन है ना, पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। कौन कौन कॉमन है, मास ऑफ स्फीयर कॉमन है, यस सर, ठीक है। अगेन कौन कॉमन है बच्चों, जी इफेक्टिव दैट इज जी प्लस से कॉमन है, यस सर। तो यहाँ पे क्या बचेगा, डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ स्फीयर -1, ये सब किसके बराबर, टेंशन के बराबर। ओके, व्हाट इज मास ऑफ स्फीयर, कितना दिया बेटा, 2 kg, सो 2 हो गया। ओके, जी का वैल्यू 10। ओके, सिस्टम कितने से ऊपर जा रहा है, 2 से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर का डेंसिटी कितना है बेटा, 1000, क्लियर विद दिस। डेंसिटी ऑफ स्फीयर कितना है, 500, बोला ना यहाँ पे 0.5 ग्राम पर दैट इज 500 kg/m³, माइनस कितना होगा 1, इज इक्वल टू कितना होगा t, ये 0 0 0 0 गया, क्लियर विद दिस। 5 1 5 कितना, 2 2 माइनस 1, तो ये पूरे का वैल्यू कितना आने वाला है, 1। ओके, यस, पूरे का वैल्यू कितना आने वाला है बच्चों, 1। कुछ डाउट है यहाँ पे, 10 + 2 12, 12 2 24, सो फाइनली t का वैल्यू कितना आएगा, 24 न्यूटन। टेंशन कितना आएगा, 24 न्यूटन। मार्क करना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम। कंसेप्ट समझा बच्चों, क्लियर विद दिस। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। ये पूरा सिस्टम कहाँ जा रहा था, ऊपर जा रहा था, विद कौन सा एक्सेलरेशन से, यस, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, ये स्फीयर का एक्सेलरेशन कम है एज कम्पेयर, स्फीयर का डेंसिटी कम है एज कम्पेयर टू डेंसिटी ऑफ वाटर, तो कंफर्म इसको अपलस ज्यादा लेगा, ये इसको ऊपर धकेलने का ट्राई कर रहा है, इसलिए हमने इसको टेंशन से, मतलब यहाँ पे स्ट्रिंग से बांध के रखा है, इसलिए पिक्चर में टेंशन आ रहा है, ठीक है। क्लियर विद दिस। ओके, अगर इसका डेंसिटी ज्यादा रहता तो ये नीचे गिर जाता था, बट ऑब्वियस। अब नेक्स्ट क्या पूछा उन्होंने, नेक्स्ट क्या सेम कॉन्सेप्ट में क्या बोला है, इफ द थ्रेड स्नैप्स, कट गया, बराबर है बच्चों। इफ थ्रेड स्नैप्स, टूटने वाला है जब थ्रेड, इफ द थ्रेड स्नैप्स, बराबर है, तो टेंशन क्या हो गया, 0, खत्म हो गया ना, पिक्चर में टेंशन ही नहीं रहेगा, ठीक है। पिक्चर में क्या नहीं रहेगा, टेंशन, तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, क्लियर विद दिस। कौन सा एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा ना, स्फीयर, वो हमको फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं बच्चों, तो क्या करेंगे बच्चों, जब थ्रेड स्नैप्स, तो हमको सिर्फ यहाँ से टी निकालना है, तो हमको क्या मिलेगा, एफ बी दैट इज अपथ्रस्ट माइनस एम जी इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय a डैश, m मल्टीप्लाई बाय a डैश, a डैश इज एक्सेलरेशन ऑफ द स्फीयर, कि कौन से एक्सेलरेशन स्फीयर का जाएगा, ऊपर जाएगा, a डैश, क्योंकि हम लोग स्फीयर के एफबीडी की बात कर रहे हैं, स्फीयर पे अपरस्ट ऊपर की तरफ, उसका वेट नीचे की तरफ, पिक्चर में टेंशन नहीं आएगा, क्लियर विद दिस। ओके, अपरस्ट का वही फॉर्मूला, बोलो, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टोटल इमर्स्ड है, मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी इफेक्टिव, क्लियर विद दिस, माइनस m मल्टीप्लाई मास ऑफ स्फीयर इनटू ग्रेविटी इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय क्या मिलेगा, a डैश। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को कैसे लिखोगे बच्चों, मास ऑफ स्फीयर अपॉन डेंसिटी ऑफ स्फीयर मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ वाटर, जी इफेक्टिव के प्लेस पे क्या आएगा, जी प्लस है, माइनस मास ऑफ स्फीयर इनटू ग्रेविटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ स्फीयर इनटू a डैश। सब में मास ऑफ स्फीयर मास ऑफ स्फीयर मास ऑफ स्फीयर लेके कैंसिल किया मैंने। कुछ डाउट है यहाँ पे, नो सर, जस्ट पुट द वैल्यू, रो 1000, ओके, अपॉन डेंसिटी ऑफ स्फीयर 500, जी प्लस है, जी का वैल्यू 10, 10 प्लस है, कितना होगा बच्चों, 12, ये 12 मिला, माइनस यहाँ पे जी है, कितना होगा 10, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, a डैश, ठीक है। ये गया, कितना होता है बच्चों, क्लियर, कितना होगा, 5 1 जा, ओके, 5 कितना जा, 2 जा, सो दैट इज 24 माइनस 10, 24 माइनस 10 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, a डैश, तो a डैश का वैल्यू कितना मिलेगा, 14 मीटर पर सेकेंड, क्लियर विद दिस। रुको ठहरो 2 मिनट, ठीक है, ये a डैश मिला अब तक, लेकिन उन्होंने जो क्वेश्चन में पूछा है ना, व्हाट दे आर आस्किंग, फाइंड द
एक्सेलरेशन ऑफ स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू टैंक, यहाँ पे टैंक भी का मुंह हो रहा है ऊपर, क्लियर विद दिस। तो अगर हमको बोला है कि एक्सेलरेशन ऑफ स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू टैंक की बात हो रही है, विद रिस्पेक्ट टू किसकी बात हो रही है, टैंक, एक्सेलरेशन ऑफ स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू टैंक, तो क्या करेंगे बच्चों, ये स्फीयर इतने से ऊपर जा रहा है, ये कब, ये जो आपने कंसेप्ट किया, ये हमने कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किया है, इनर्शियल, मतलब हम सामने से देख रहे हैं ना बेटा, ठीक है। अगर नॉन इनर्शियल में करते तो ये कंसेप्ट नहीं चलता, हम सूडो फोर्स लाते थे, बराबर है। एफ नेट इक्वल टू एम ए कब लगता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो इनर्शियल में सॉल्व किया है। तो इनर्शियल जब आप देख रहे हो तो स्फीयर जा रहा है ऊपर 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और टैंक भी कहां जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है। सो टैंक का एक्सेलरेशन भी इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, स्फीयर का एक्सेलरेशन आल्सो इन अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, रिलेटिव पूछा है। अब यहाँ पे जब रिलेटिव कॉन्सेप्ट आता है तो हमने क्या देखा, रिलेटिव कॉन्सेप्ट में सेम डायरेक्शन सब्ट्रैक्शन एंड ऑपोजिट डायरेक्शन एडिशन। तो यहाँ पे क्या यहाँ पे क्या होने वाला है, 14 ऊपर, ये भी 2 ऊपर, तो रिलेटिव में क्या आने वाला है, 14 माइनस 2, तो फाइनल आंसर कितना आएगा, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर, समझ रहा है। सो एक्सेलरेशन ऑफ स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू टैंक इज 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ऑफ स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, बराबर है बच्चों, इज 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर विद दिस। एंड विद रिस्पेक्ट टू टैंक के हिसाब से अगर आप देखोगे, क्योंकि आप भी ऊपर जा रहे हो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और ये जा रहा है 14 के स्पीड से, तो जब तुम देखोगे तुम्हारे हिसाब से कितना आएगा, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर है, व्हेन यू आर इन द टैंक। कंसेप्ट समझा बच्चों, कुछ डाउट है, कॉपी। अगेन एन इंपॉर्टेंट सम बच्चों, ध्यान देना, कंसेप्चुअल है पूरा। अ क्यूब ऑफ आइस ऑफ एज कितना है बेटा, 4 सेंटीमीटर। दैट मींस एक आइस क्यूब है जिसका एज 4 सेंटीमीटर है, क्यूब है ना बच्चों, तो हर एक का साइड क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। इस प्लेस एन एम्प्टी सिलेंड्रिकल ग्लास जिसका इनर डायमीटर है 6 सेंटीमीटर का, तो इनर रेडियस कितना हुआ, 3 सेंटीमीटर का। अज्यूम आइस मेल्ट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम ईच साइड, हर एक साइड से यूनिफॉर्मली मेल्ट होने का चालू हुआ। मतलब बेसिकली जब आप पहले देख रहे हो तो कुछ आइस का क्यूब ऐसे था, बराबर है, इतना बड़ा था, ठीक है बेटा, ओके, सच दैट ये 4 और ये भी कितना था, 4 था। अभी यूनिफॉर्मली मेल्ट होने का चालू हुआ, जैसे यूनिफॉर्मली मेल्ट होने का चालू हुआ तो क्यूब थोड़ा छोटा होगा बच्चों, यस सर, सच दैट यहाँ पे ध्यान देना, अगर जब क्यूब छोटा हो रहा है तो अब ये हो गया ए, सपोज ये भी बनेगा ए, ये भी बनेगा बच्चों ए, क्लियर विद दिस। ओके, इट स्टार्ट्स मेल्टिंग यूनिफॉर्मली फ्रॉम ईच साइड सो दैट इट ऑलवेज रिटेन्स द क्यूबिकल शेप, ये हमेशा क्यूबिकल फॉर्मेट में रहने वाला है, इट इज मेल्टिंग यूनिफॉर्मली, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ आइस एट द इंस्टेंट इट जस्ट लीव्स द कांटेक्ट विद द बॉटम। ओके, मतलब केस 1 में कुछ इस तरीके से था, केस 2 में क्या हो रहा है, अब ये आइस पिघल के क्या बनने वाला है, पानी बनने वाला है, एंड वी नो दैट डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ आइस, या आइस का डेंसिटी पानी के डेंसिटी से कम है बच्चों, ठीक है। तो एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जहाँ पे क्या होने वाला है, ये जो आइस है बच्चों, ये क्या होगा, इट विल लीव कांटेक्ट विद द बॉटम सरफेस और ये फ्लोट होने का स्टार्ट करेगा। ओके, तो हमको ये पूछा है, सपोज वो टाइम पे इसका जो लेंथ था, इसका जो एज था, बराबर है, इसका जो लेंथ था, एज था ना बच्चों, वो ए है, वो टाइम पे इसका जो एज था वो कितना है, ए ले लेते, ठीक है, ये ए ले लेते, जिस कब जब इसने यहाँ पे क्या कांटेक्ट तोड़ दिया, क्या तोड़ दिया बच्चों, कांटेक्ट। अब कंसेप्ट समझना, कांटेक्ट कब टूटेगा, जब ये आइस पिघलेगा, जब ये आइस पिघल रहा है तो उसका क्या बन रहा है, पानी बन रहा है, और पानी का लेवल कितना, एच लेवल है, यहाँ पे कितना लेवल है, एच, तो एच लेवल का पानी बन रहा है। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 3 सेंटीमीटर, दैट इज रेडियस, ओके, ऑफ द ये जो वेसल है वो सिलेंड्रिकल वेसल है, ये पॉइंट को ध्यान रखना, बराबर। ये जो वेसल है वो कौन सा वेसल है, सिलेंड्रिकल, तो पानी कौन सा शेप लेने वाला है, जो पानी बनेगा कौन सा शेप लेगा, सिलेंडर का शेप रहेगा। कंसेप्ट समझा बच्चों, वाटर जो बनेगा वो कौन सा शेप लेगा, सिलेंडर का शेप लेगा, बिकॉज इट इज प्लेस्ड इन सिलेंड्रिकल वेसल। अब कंसेप्ट समझना, केस 1 में क्या हो रहा है, अब जब ये आइस मेल्ट होकर पानी में कन्वर्ट होगा तो क्या चीज सेम रहेगा, मास। लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था बच्चों, आइस जब मेल्ट होके कन्वर्ट होता है वाटर में तो क्या सेम रहेगा, मास। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मास ऑफ मेल्टेड आइस is equals to mass of water formed. Mass of melted ice is equals to mass of water formed. Yes sir. Mass of melted ice, बोलो, mass of melted ice का मतलब volume of ice multiply by density of ice, volume of melted ice is equals to volume of melted ice. Mass of water, बोलो बच्चों, mass of water मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ वाटर। यहां तक कोई डाउट है क्या, नहीं सर, ओके। अब नाउ व्हाट इट इज गिवन ओवर हियर, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ मेल्टेड आइस,
पहले आइस का एज कितना था 4, अब कितना है A, तो कितना मेल्ट हुआ है, पहले साइड 4 था ना बेटा, अब कितना है बेटा A, क्लियर। अगर पहले 4 है अभी 3 है तो मेल्ट कितना पार्ट हुआ है 1 ना, बराबर है। तो जो मेल्ट हुआ उसका वॉल्यूम क्या होगा, जो मेल्ट हुआ ना बच्चों तो उसका वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, पहले वॉल्यूम कितना था, ये कौन है क्यूब है, क्यूब के लिए वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है A क्यूब, तो पहले वॉल्यूम था 4 क्यूब, अब वॉल्यूम कितना है A क्यूब, बराबर है। तो कितने वॉल्यूम मेल्ट हुआ है, वॉल्यूम ऑफ मेल्टेड आइस क्या लिखेंगे बच्चों, 4 का क्यूब माइनस A का क्यूब, डेंसिटी ऑफ आइस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर मतलब वाटर ने कौन सा फॉर्म लिया, सिलेंडर, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, बराबर है। तो बेसिकली यहाँ पे अभी लिखना क्या वो ध्यान देना, यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे पाई आर, आर मतलब वाटर कंटेनर के अंदर आर का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर, बराबर है बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच माइनस, माइनस सब माइनस किसको करना है, माइनस ये कौन है आइस का क्यूब। वाटर जो है बच्चों कंसेप्ट समझना है यहाँ पे, ये वाटर भले सिलेंड्रिकल के फॉर्मेट में है ना, लेकिन वाटर कितना पार्ट है, यहां से लेके यहां तक वाटर है, यस सर, और यहां से लेके यहां तक वाटर है, ठीक है। लेकिन आपने जो पाया स्क्वायर एच लिखा, बराबर है, तो पाया स्क्वायर एच मतलब, पाया स्क्वायर एच मतलब सर आपने पूरा ये सिलेंडर है ना यहां से लेके यहां तक, ये एच हाइट है, यस सर, अगर ये एच हाइट है ना बच्चों तो हमने पूरा ये हमने ये पूरा कंसेप्ट समझ रहे हो बच्चों, ये हमने ये पूरा वॉल्यूम लिया है, पाया स्क्वायर एच मतलब हमने ये पूरा वॉल्यूम लिया है, समझ रहे हो। बट ये पूरे वॉल्यूम वाटर नहीं है, इसमें थोड़ा आइस का टुकड़ा है ना बच्चों, कितना, तो हमको ये वॉल्यूम को माइनस करना है, हमको ये वॉल्यूम को क्या करना है, माइनस करना है, क्लियर विद दिस। तो ये वॉल्यूम को माइनस कैसे करोगे, ये आइस का जो टुकड़ा यहाँ पे ऑक्यूपाई कर रहा है उसके वॉल्यूम को निकालो, बराबर है। तो आइस के टुकड़े का वॉल्यूम कितना रहेगा यहाँ पे, ये क्यूब का, बराबर है। ये हाइट कितना h है, ये हाइट कितना h है, हाइट कितना है h है, और ओके, और ये फेस का एरिया कितना होगा a स्क्वायर। देखो ना बच्चों ये कितना होगा, ये जो नीचे वाला ये a है ना बेटा, तो जो नीचे फेस है कुछ इस तरीके से दिख रहा है, उसका एरिया क्या होगा a स्क्वायर, ओके। वॉल्यूम का मतलब एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो यहाँ पे जो नीचे फेस है जो कांटेक्ट में है पानी के साथ, उसका एरिया क्या होगा a स्क्वायर, और हाइट कितना h है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा a स्क्वायर माइनस h। दिस इज द कैच ऑफ द क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट पीपल डू, ये लिखते ही नहीं है, सिर्फ इससे इक्वेट करते हैं, तो रॉन्ग हो जाएगा ना। कंसेप्ट क्या बोलता है यहाँ पे, वापस आराम से समझना क्या बोला उन्होंने, कि मास ऑफ मेल्टेड आइस इज गेटिंग कन्वर्टेड टू मास ऑफ वाटर फॉर्म। तो मास ऑफ वाटर फॉर्म कितना हो रहा है, पानी यहाँ पे ही है, ये वाटर है, यहाँ पे तो आइस है ना अभी भी, यहाँ पे तो आइस है, तो हमको सिर्फ ये वॉल्यूम लेना है। बट आप जब पाया स्क्वायर एच ले रहे थे तो आप पूरा वॉल्यूम ले रहे थे, तो पूरे वॉल्यूम में से हमको ये वॉल्यूम माइनस करना था, तो ये वॉल्यूम का माइनस मतलब अपने को ये वॉल्यूम निकालना है। ये वॉल्यूम मतलब एरिया ऑफ क्रॉस बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, दैट इज a का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय h, वो हमने माइनस किया। क्या यहाँ तक कोई डाउट है, कंसेप्ट समझा बच्चों, यस सर। अब ध्यान देना बेटा, व्हाट इज दिस, 4 का क्यूब 64, a का क्यूब जो भी है, यहाँ पे h का वैल्यू वी डोंट नो, सो 4 का क्यूब हम पुट कर देते हैं, दैट इज 64 माइनस a क्यूब इनटू डेंसिटी ऑफ आइस इज इक्वल्स टू, यस दोनों में h कॉमन, पाई इनटू 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 पाई माइनस a का स्क्वायर, व्हाट इज a का वैल्यू नहीं पता, तो a का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय क्या होगा h डेंसिटी ऑफ वाटर, ओके। उन्होंने यहाँ पे डेंसिटी ऑफ आइस एंड डेंसिटी ऑफ वाटर बोला है क्या, नहीं, ठीक है बच्चों, क्लियर है, ओके। अब क्या बोला उन्होंने, नेक्स्ट क्या बोला, फाइंड द लेंथ ऑफ आइस एट द इंस्टेंट इट लूज कांटेक्ट, जब कांटेक्ट लूज करेगा। अब देखना यहाँ पे कितने फोर्स काम कर रहे थे, यहाँ पे ऊपर फोर्स काम कर, जैसे यहाँ पे वाटर है तो वाटर इसके ऊपर एक फोर्स डालेगा, दैट इज अप थ्रस्ट, नीचे कौन काम करेगा उसका वेट, दैट इज कौन बच्चों mg, क्लियर विद दिस, ओके। और नॉर्मल रिएक्शन बाय द सरफेस ऑन द आइस, दैट इज ऊपर की तरफ, क्या रहेगा n, ओके। अब ये कांटेक्ट लूज करेगा, जस्ट टू लूज कांटेक्ट, जस्ट टू लूज कांटेक्ट, कांटेक्ट लूज करने का मतलब क्या हो रहा है, n का वैल्यू कितना होगा 0, n का वैल्यू 0 मतलब क्या होगा बच्चों, fb इज इक्वल टू क्या मिलेगा mg, दैट इज अपट्रस्ट इक्वल्स टू क्या मिलेगा mg, बराबर है बच्चों। अपट्रस्ट कौन डालेगा, वाटर, वाटर का अपट्रस्ट वॉल्यूम इमर्स, इतना वॉल्यूम इमर्स्ड है, मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू m, यस दैट इज मास ऑफ आइस मल्टीप्लाई बाय g। ये कौन है बच्चों, ये आइस का वेट है, ठीक है। ये g ने g को मार दी, कितना वॉल्यूम इमर्स्ड है सर, इतना वॉल्यूम इमर्स्ड है, बराबर है ना बच्चों। सो इतना वॉल्यूम अगर आप देखोगे 3D में तो इतना दिख रहा है, बराबर है ना बच्चों, ये ऐसा बेस दिख रहा है, हाँ या ना, और ये हाइट दिख रहा है,
तो क्या लिखोगे आप इतने वॉल्यूम इमर्स के लिए? क्या लिखोगे? यस, वॉल्यूम इमर्स के लिए क्या लिखोगे? बोलो बोलो बोलो, कम ऑन टेल। वॉल्यूम इमर्स में क्या आएगा? एरिया ऑफ बेस दैट इज ए स्क्वायर, बराबर है, बराबर है, मल्टीप्लाई बाय हाइट h, ये वॉल्यूम इमर्स है। ओके, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ आइस। बोलो व्हाट इज मास ऑफ आइस? मास ऑफ आइस मतलब वॉल्यूम ऑफ टोटल आइस, टोटल वॉल्यूम ऑफ आइस मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ आइस इनटू क्या रहेगा? ग्रेविटी तो चला गया, सो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय h इनटू रो ऑफ वाटर। ओके यस, व्हाट इज Vt का वैल्यू कितना है? टोटल वॉल्यूम अभी टोटल वॉल्यूम लेने का, जब हम यहाँ पे लेते हैं मान mg ले तो टोटल वॉल्यूम लेते हैं, टोटल वॉल्यूम हो भैया a क्यूब, तो हम यहाँ पे a क्यूब पुट करेंगे इनटू डेंसिटी ऑफ आइस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो a गया, a स्क्वायर गया, बराबर, तो यहाँ पे a बच रहा है। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? 1 ग्राम पर cc, और आइस का डेंसिटी कितना होता है? 0.9। क्लियर विद दिस? 0.9। तो h का जो वैल्यू हो रहा है वो कितना हो रहा है? 0.98। h का वैल्यू कितना हो रहा है? 0.9 है। अब वही उठा के यहाँ पे पुट करने का है। ठीक है, यस, तो पुट करते हैं बच्चों। डेंसिटी ऑफ आइस किधर? यहीं पे लिखता हूँ साइड में, बच्चों ध्यान देना। 64 माइनस ए क्यूब, सो व्हाट वी हैविंग ओवर हियर? 64 माइनस ए क्यूब मल्टीप्लाई बाय यस डेंसिटी ऑफ आइस कितना होता है? 0.9 ग्राम पर सीसी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या मिलेगा? 9 पाई मिलेगा, माइनस क्या मिलेगा बच्चों? ए स्क्वायर। एच का वैल्यू कितना है? एच का वैल्यू कितना है? 0.9, यहाँ पे दिख रहा है 0.9 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा? ए मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ क्या आएगा? वाटर, दैट इज 1 ग्राम पर सीसी, बराबर है। तो ये 0.9 ने 0.9 को मात दी, बराबर है। ओके, सो व्हाट वी आर हैविंग राइट नाउ? 64 माइनस ए का क्यूब, यस सर, इज इक्वल्स टू 9 इंटू पाई मल्टीप्लाई बाय ए, बराबर है सर। 9 इंटू पाई मल्टीप्लाई बाय ए माइनस क्या मिलेगा? ए का क्यूब। आपको कंसेप्ट समझाएगा, सिर्फ ए से मल्टीप्लाई किया, तो ये ए क्यूब ने ए क्यूब को मात दी, यस सर। सो व्हाट वी आर हैविंग ओवर हियर? ए का जो वैल्यू होगा वो होगा 64 अपॉन 9 इंटू पाई, दैट इज अप्रॉक्सिमेटली 3.14 लेते हैं ना हम लोग, 22 अपॉन 7। ठीक है, सो 9 3 अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 27, लगभग 28 के लगभग रहेगा। ठीक है, सो आंसर जो आएगा ना वो 28, 64 अपॉन 28 समथिंग, दैट इज कितना है? समथिंग, बराबर 2.26 के लगभग आंसर है। ठीक है बच्चों, 2.26 के आंसर लगभग आंसर, तो आंसर कितना आएगा? 2.26 सेंटीमीटर। कॉन्सेप्ट समझा क्या? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम। ठीक है, यहाँ के क्वेश्चन का कैच क्या पता चल रहा है ना बच्चों? ये वाला वॉल्यूम लेना, ये वाला वॉल्यूम माइनस करना बहुत ही जरूरी है। क्यों? बिकॉज आइस पूरा वॉल्यूम नहीं ऑक्यूपाई कर रहा, मतलब वाटर पूरा वॉल्यूम नहीं ऑक्यूपाई, बिकॉज बीच में इतना पार्ट आइस था, इसलिए मैंने ये वॉल्यूम माइनस किया, बाकी सब सिंपल है। क्लियर है? कॉपी। Again an important sum asking aims a candle of diameter छोटो d is floating on a liquid in a cylindrical container and the diameter of the container is बड़ो d as shown in the figure. If the candle is burning at a rate of 2 centimeter per hour, the candle is burning at a rate of 2 centimeter per hour, मतलब 1 घंटे में उसका 2 सेंटीमीटर कम होने वाला है। ठीक है बच्चों, ओके, देन द टॉप ऑफ द कैंडल विल, तो ऑप्शन दिया है उन्होंने टॉप ऑफ द कैंडल विल। फर्स्ट ऑप्शन बोला उन्होंने रिमेन एट सेम हाइट, रिमेन एट सेम हाइट। सेकंड ऑप्शन दिया है बच्चों फॉल्स एट 1 सेंटीमीटर पर आवर। थर्ड बोला है बच्चों फॉल्स एट 2 सेंटीमीटर पर आवर। क्लियर विद दिस? एंड थर्ड क्या बोला है? गो अप एट 1 सेंटीमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, सो हमको ये पूछा उन्होंने कि फॉल्स एट कि जो टॉप ऑफ द कैंडल है, बराबर है, वो क्या उधर जिधर था उधर ही रहेगा या फिर वो नीचे जाएगा विद 1 सेंटीमीटर पर आवर, या टॉप ऑफ द कैंडल नीचे जाएगा विद 2 सेंटीमीटर पर आवर, या फिर ये टॉप ऑफ द कैंडल ऊपर जाएगा। ठीक है, जब कैंडल जलेगा तो टॉप ऑफ द कहाँ जाएगा बच्चों? ऊपर जाएगा, विद कहाँ पे? विद 1 सेंटीमीटर पर आवर। ऐसे कुछ क्वेश्चन बोला। ठीक है बेटा, सो वेरी सिंपल कंसेप्ट, यहाँ पे ध्यान देना बच्चों। पहले जब केस 1 की हम बात करेंगे, एम्स का क्वेश्चन है, कंसेप्ट समझना। केस 1 की जब बात करेंगे, ठीक है, सो द वेट ऑफ द कैंडल कौन बैलेंस कर रहा था? अपट्रस्ट, बराबर है ना बच्चों, बाय द लिक्विड। यस, व्हाट इज वेट ऑफ द कैंडल? बोलो बोलो बोलो। वेट ऑफ द कैंडल मतलब मास ऑफ द कैंडल मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। अपट्रस्ट वॉल्यूम इमर्स्ड, density of liquid multiply by gravity. Mass of the candle, volume of the candle multiply by density of candle multiply by gravity. G ने G को मात दी।
वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम इमर्स्ड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ कैंडल, एरिया ऑफ कैंडल, दिस एरिया, और टोटल लेंथ कितना है बेटा 12 है, दिख रहा है टोटल लेंथ कितना है, टोटल अगर मास की बात करेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो ये हो गया और टोटल लेंथ L 12 इंटू डेंसिटी ऑफ कैंडल इज इक्वल टू वॉल्यूम इमर्स्ड, एरिया तो वही है A और अंदर कितना लेंथ था L लेंथ था इंटू डेंसिटी, AL कैंसिल होने वाला, सो लिक्विड का डेंसिटी इज ट्वाइस द डेंसिटी ऑफ कैंडल और डेंसिटी ऑफ कैंडल इज बोलो 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 हाफ ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड, बराबर है बच्चों। नाउ क्या बोला है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पर आवर से वो बर्न हो रहा है, कितने सेंटीमीटर पर आवर से बर्न हो रहा है बच्चों 2 सेंटीमीटर पर आवर से, बराबर है। सो आफ्टर टी टाइम बराबर है बच्चों, उसका लेंथ क्या होगा, इसका लेंथ अभी कितना है 12 है, तो टी टाइम पे इसका लेंथ क्या होगा 12 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई टी, बराबर है ना बच्चों, ठीक है, क्योंकि पर आवर वो कितने सेंटीमीटर से बर्न हो रहा है बच्चों, कितने सेंटीमीटर से बर्न हो रहा है बोलो बच्चों 2 सेंटीमीटर पर आवर से बर्न हो रहा है, हाँ या ना। तो आफ्टर टी टाइम के बाद बराबर है, मतलब 1 सेकंड के बाद 2 मल्टीप्लाई बाई जो भी है पर आवर, तो 1 घंटे के बाद वो कितने से, अब टी का मतलब हम लोग यहाँ पे आर में पुट करेंगे, ठीक है, तो 1 घंटे का तो कितने से जल चुका रहेगा 2 सेंटीमीटर जल चुका रहेगा, 2 घंटे बाद 2 2 4 सेंटीमीटर जल चुका रहेगा, मतलब आफ्टर टी सेकेंड टी आर के बाद उसका लेंथ कितना रहेगा 12 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई टी, ओके। और जब ये जल चुका है तो अंदर पार्ट सपोज y है, क्या है बच्चों y, क्लियर विद दिस, तो नाउ दे आर आस्किंग कि y का क्या होगा, बराबर है, तो बेसिकली फॉल होगा या गो अप होगा जो भी है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कंसेप्ट देखना, अभी केस 2 में क्या हो रहा है पता है बच्चों, केस 2 में जो वेट ऑफ कैंडल है, क्या बोला बच्चों वेट ऑफ कैंडल है, वो कौन बैलेंस करेगा, अगेन अपक्रश बैलेंस करेगा क्योंकि कैंडल तो फ्लोट हो रहा है, ओके। व्हाट इज वेट ऑफ कैंडल नाउ, वेट ऑफ कैंडल इज वॉल्यूम ऑफ कैंडल, यस सर, मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ कैंडल, यस सर, मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी अपक्रश, वॉल्यूम इमर्स्ड, यस सर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी, ये गया, ठीक है। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ कैंडल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कैंडल मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ कैंडल, ओके। व्हाट इज लेंथ ऑफ कैंडल नाउ 12 माइनस 2t, यस सर 12 माइनस 2t, टी टाइम के बाद उसका लेंथ कितना होगा 12 माइनस 2t, बिकॉज टी टाइम के बाद हर मतलब 1 घंटे बाद वो कितने सेंटीमीटर जल रहा है 2 सेंटीमीटर पर आवर जल रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे रेट मल्टीप्लाई किया है, बराबर है ना बच्चों, देखो ना क्लियर विद दिस, 1 घंटे बाद वो 2 सेंटीमीटर जल चुका रहेगा, दैट इज टी का 1 पुट करोगे 12 माइनस 2 मिलेगा, 2 घंटे बाद 4 सेंटीमीटर जल चुका रहेगा, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय टी की है, बराबर है, ओके। डेंसिटी ऑफ कैंडल कितना बोले उन्होंने, यस बच्चों, डेंसिटी ऑफ कैंडल इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन हमने यहाँ पे 2 फाइंड किया, ओके। वॉल्यूम इमर्स कितना है यहाँ पे, वॉल्यूम इमर्स यहाँ पे ये एरिया, ओके, और ये लेंथ, अंदर लेंथ कितना है बच्चों y इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये गया बच्चों, ठीक है, ये एरिया ने एरिया को मार दी, तो y का वैल्यू कितना होगा, यस y का वैल्यू कितना होगा, सबको 2 से डिवाइड कर L माइनस टी होगा, ये किसका वैल्यू बच्चों y का वैल्यू, कुछ डाउट है यहाँ पे, अब क्या करेंगे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि L तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट जब करोगे विद रिस्पेक्ट टू t, बराबर है बच्चों, तो क्या मिलेगा dy बाई डी टी, एल का डेरिवेटिव कितना होगा 0 माइनस कितना होगा टी का डेरिवेटिव 1, क्लियर विद दिस, सो dy बाई डी टी इज इक्वल टू 1, दिस इज dy बाई डी टी, यहाँ पे कितना फॉल हो रहा है, बराबर है ना बच्चों, कितना कम हो रहा है, दैट इज dy बाई डी टी, इसलिए बराबर है, सो रेट ऑफ फॉल ऑफ कैंडल बराबर है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ फॉल विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना है बेटा -1 आ रहा है, -1 आ रहा है मतलब ये क्या हो रहा है फॉल हो रहा है, अगर +1 होता तो क्या होता राइज होता, समझ रहा है बच्चों, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा फॉल एट अ सेंटीमीटर कितना 1 सेंटीमीटर पर आवर, 1 सेंटीमीटर पर आवर, नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है फॉल हो रहा है, ठीक है, यस कॉपी। कॉपीड, और एक पॉइंट है ना यहाँ पे एक याद रखने का बच्चों हमेशा, क्या सर, कि जब भी डेंसिटी अगर आपको हाफ आ रहा है कोई भी सब्सटेंस का, तो आफ्टर कितने भी टाइम के बाद वो आधा अंदर और आधा बाहर ही रहेगा, वो कितना अंदर रहेगा आधा अंदर आधा बाहर ही रहने वाला है, ये पॉइंट याद रखने का। अगर डेंसिटी कितना आ रहा है हाफ आ रहा है, बराबर है, अगर कोई भी सब्सटेंस का डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से हाफ आ रहा है तो वो हमेशा आधा अंदर और आधा बाहर रहेगा, तो एवरी टाइम इसको आधा अंदर आधा बाहर होना पड़ेगा, तो अगर पूरा कैंडल 2 सेंटीमीटर से क्या हो रहा है कम हो रहा है, तो ये पार्ट कितने से कम होगा 1 सेंटीमीटर से कम होगा, ऐसे किया तो भी चलेगा, ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, क्लियर है, कॉपी। यस नेक्स्ट, एकदम छोटा सा में ध्यान देना बच्चों, क्या बोला इन्होंने यहाँ पे, a piece of solid weighs 120 gram, that is W1 in air and weighs 80 gram in water, okay, पानी में कितना वेट कर रहा है 80 ग्राम एंड 60 ग्राम इन लिक्विड,
सो फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड दैट ऑफ लिक्विड. यहाँ पे एक फॉर्मूला एक्सप्लेन करता हूँ. रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड का ही पूछ रहे हैं, तो क्या करने का, वेट इन एयर अपॉन लॉस ऑफ वेट इन वाटर क्लियर्ड विद दिस. रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या फॉर्मूला है बच्चों, वेट इन एयर अपॉन लॉस ऑफ वेट इन वाटर. अभी कैसे होता है यहाँ पे ध्यान देना बच्चों. फॉर एग्जाम्पल वाटर यहाँ पे ये डूब रहा है बच्चों, क्लियर्ड विद दिस. ओके, तो ये यहाँ पे है, इसका डेंसिटी कितना है बेटा, सॉलिड रो एस, इसका डेंसिटी कितना है रो डब्ल्यू, क्लियर्ड विद दिस. इसका है ना यहाँ पे वेट था W1 और यहाँ पे वेट कितना है W2, क्लियर्ड विद दिस. सो अगर मैं ऐसे लिखो W1 अपॉन W1 माइनस W2 तो क्या वैल्यू आता है देखना. W मतलब वेट इन है, W1 माइनस W2 मतलब लॉस ऑफ वेट इन वाटर, बराबर है. बट लॉस ऑफ वेट इन वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, अपट्रस्ट. आया ना, दैट इज W1 मतलब वेट इन एयर क्या होगा, वॉल्यूम उसका पूरा मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी अपॉन अपट्रस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, जब ये पानी के अंदर आएगा तो पूरा इमर्स्ड होगा, क्लियर विद दिस, क्योंकि इसका डेंसिटी ज्यादा है. तो वॉल्यूम मतलब पूरा इमर्स्ड है, तो इसका पूरा वॉल्यूम ले लेने का. डेंसिटी ऑफ लिक्विड हम लोग यहाँ पे वाटर के अंदर इमर्स कर रहे हैं इनटू ग्रेविटी, तो वी कैंसिल, जी कैंसिल, दैट इज क्या मिल रहा है, रो एस अपॉन रो डब्ल्यू मिल रहा है. वही आ रहा है ना बच्चों. एंड व्हाट इज रो एस अपॉन रो डब्ल्यू इज नथिंग बट रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड. तो कभी भी जब फॉर्मूला पूछ रहे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड तो डायरेक्टली फॉर्मूला है क्या, वेट इन एयर अपॉन लॉस ऑफ वेट इन वाटर. क्या बोला, वेट इन एयर अपॉन लॉस ऑफ वेट इन वाटर. और वहीं पे सेम सॉलिड को अगर हम कोई लिक्विड में डिप करेंगे और उन्होंने पूछा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो क्या बोलने का, लॉस ऑफ वेट इन लिक्विड दैट इज वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड अपॉन लॉस ऑफ वेट इन वाटर दैट इज वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर. ठीक है बच्चों, लॉस ऑफ वेट इन लिक्विड अपॉन लॉस ऑफ वेट इन वाटर, सिंपल फॉर्मूलाज. लॉस ऑफ वेट इन क्या बोला, लिक्विड अपॉन लॉस ऑफ वेट इन वाटर. ओके, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी इन लिक्विड. अब इसके बेसिस के ऊपर हम ये सम सॉल्व करेंगे. हमने पूछा है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड दैट ऑफ लिक्विड. ओके, क्या फॉर्मूला है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड का, क्या है बेटा, रो एस का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, यस, दैट इज इक्वल टू वेट इन एयर दैट इज W1 120 माइनस लॉस ऑफ वेट इन वाटर. पानी में कितना लॉस हो रहा है, यहाँ पे 120 था, पानी में 80 है, तो लॉस कितना हुआ, 40 का हुआ रहेगा. सो 120 अपॉन 80 दैट इज 120 माइनस 80 40, तो कितना आएगा 3. कौन सा ऑप्शन है, दैट इज या तो ए या तो डी. अब सेकंड देखते हैं बच्चों, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड. क्या बोला, फॉर्मूला क्या सीखा सर ने, वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड दैट इज लॉस ऑफ वेट इन लिक्विड. ओके, एयर में कितना वेट था 120, लिक्विड में कितना वेट है, लिक्विड में कितना वेट है 60. ओके, एयर में कितना वेट है 120, वाटर में कितना वेट है 80. डायरेक्ट फॉर्मूला है, कितना होगा ये, दैट इज 60 अपॉन कितना होगा बच्चों 40. सो आंसर विल बी 3/2. सो दैट इज डी इज द ऑप्शन 3,3/2. ठीक है. सो एक अगर सब्सटेंस को आपने लिक्विड में डिप किया, फिर वाटर में डिप किया, फिर लिक्विड में डिप किया, और जब ऐसे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड लिक्विड पूछा है, डायरेक्टली फॉर्मूलाज अप्लाई करने का. वेट इन एयर अपॉन लॉस ऑफ वेट इन वाटर दैट इज relative density of solid and relative density of liquid is loss of weight in air liquid upon loss of weight in water. That's it. Copy. Next concept, ध्यान देना बच्चा. ठीक है, ओर्डन प्लैंक ऑफ लेंथ 1 मीटर, यहां से लेके यहां तक का लेंथ कितना है 1 मीटर. अगर इसका लेंथ 1 मीटर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर रहेगा बच्चों, ओर्डन प्लैंक का एट द सेंटर, मतलब या तो यहाँ से 0.5 या तो यहाँ से 0.5, ये पहले याद रखने का. क्लियर विद दिस. ओके, इज हिंज एट वन एंड टू द बॉटम ऑफ द टैंक, यहाँ पे उसको हिंज करके रखा है एज शोन इन द फिगर. द टैंक इज फिल्ड विद द वाटर अप टू हाइट ऑफ 0.5, मतलब 0.5 हाइट तक क्या वाटर भर के रखा है. द स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका जो डेंसिटी है स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है 0.5, बराबर है विद रिस्पेक्ट टू वाटर. Find the angle theta that the plank makes with the vertical equilibrium. हमको क्या फाइंड करना है, एंगल थीटा फाइंड करने बोला, बराबर है, that the planks make in equilibrium. और बेसिकली जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन की बात करोगे तो यहाँ पे दो इक्विलिब्रियम्स होते हैं. कौन से, एक ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल. अब ध्यान देना, अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम से हम सिखाने वाले हैं सर. ये ट्रांसलेशनल से जाओगे ना, तो अगर ये यहाँ पे टच हो रहा है तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, दैट इज नॉर्मल एन. तो नॉर्मल के दो कंपोनेंट्स, यहाँ पे एन cos थीटा एंड sin थीटा, और अब प्लस भी अननोन है,
वेट भी, फिर उसको बैलेंस करना हालत खराब हो जाएगा, बिकॉज एन भी अननोन आएगा, एच भी अननोन है, मतलब यहाँ का लेंथ भी अननोन, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 से 3 टर्म्स अननोन आएंगे, क्योंकि एन भी अननोन, थीटा भी अननोन ना बच्चों, तो नहीं कर सकते हम लोग ऐसा टाइम पे। इसलिए सर क्या करेंगे बच्चों, हम लोग रोटेशनल इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे। अब कॉन्सेप्ट देखना रोटेशनल इक्विलिब्रियम का। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये रॉड का जो वेट है वो कहाँ पे काम करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, कहाँ से, दिस पॉइंट से, दैट इज उसको हम क्या बोलेंगे, mg, बराबर है। और mg कितने काम पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, अगर हमारा रॉड कुछ इस तरीके से बराबर है, तो mg कहाँ से काम करेगा, सेंटर ऑफ द रॉड से, बराबर है। अगर mg मेरा सेंटर ऑफ द रॉड से काम कर रहा है, तो पूरा लेंथ l था, तो ये लेंथ कितना होगा, l/2, सो mg विल बी एक्टिंग फ्रॉम l/2, पूरा लेंथ l है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, l/2 से काम करेगा। ये एंगल कितने हैं, थीटा, ये एंगल भी हम थीटा ले लेंगे, देखो ना वर्टिकली ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अब यहाँ पे कंसेप्ट समझना, एक एक पॉइंट। और कौन सा फोर्स लगेगा, और एक फोर्स लगेगा, दैट इज ये पानी इसके ऊपर फोर्स डालेगा, हाँ सर, जिसको हम क्या कहेंगे, अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट कहाँ से काम करेगा, यहाँ से काम करेगा। और अपथ्रस्ट, सर अपथ्रस्ट और mg दोनों सेम पॉइंट से काम नहीं कर रहा, अलग अलग पॉइंट से काम कर रहे हैं बच्चों। जब अपथ्रस्ट के लेक्चर में ना हमने वही डिस्कस किया था, अपथ्रस्ट एक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ बायोन से, बराबर है बच्चों। एंड mg कहाँ से काम करते हैं, mg काम करते हैं फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे। अब सेंटर ऑफ बायोन से मतलब देखो, इतना डूबा हुआ है ना रॉड, तो रॉड इतना डूबा हुआ है, अगर रॉड इतना डूबा हुआ है तो ये रॉड यहाँ से लेके यहाँ तक, जो डूबा हुआ रॉड है ना उसका सेंटर देखने का, जो पानी के अंदर है उसका सेंटर, तो पानी के अंदर का सेंटर यहीं पे है ना बेटा, देखो ना इतना डूबा हुआ है, तो इसका सेंटर समथिंग यहाँ पे रहेगा, क्लियर विद दिस। आप यहाँ से लेके यहाँ तक को देखो, उसका सेंटर यहाँ पे रहेगा, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ बायोन से, बराबर है। जो पानी के अंदर है ना, जो डूबा हुआ पार्ट, उसका सेंटर, क्लियर विद दिस। और पूरे रॉड का सेंटर, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये हो गया बच्चों। नाउ दिस टू फोर्सेस, बराबर है, बराबर, बट दे आर नॉट अलोंग द सेम लाइन, क्लियर विद दिस। ये ऊपर मतलब देखो ना, क्या इनका दोनों का पॉइंट सेम है क्या, नहीं है। मतलब अगर ये ज्यादा हुआ तो ये ऐसे घुमाने का ट्राई करेगा, इसके से टर्व आएगा, ये इसके से टर्व आएगा। बट बेसिकली अगर हमको इसको इक्विलिब्रियम में रखना है, कैसे रखना है बच्चों, इक्विलिब्रियम, तो अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूंगा, मतलब टर्व अबाउट पॉइंट ओ क्या होना चाहिए बच्चों, 0 होना चाहिए, तब ये रॉड इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो पिक्चर में टर्व आएगा ना बच्चों, तो ये क्या होगा, ये घुमाने का ट्राई करेगा, तो ये घुमाने का ट्राई करेगा, कोई भी घुमाना नहीं चाहिए, दैट मींस इट शुड बी इन विच इक्विलिब्रियम कंडीशन, बराबर है। सो टर्व अबाउट पॉइंट ओ क्या होना मांगता है बच्चों, 0। सो टर्व अबाउट पॉइंट हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे। टर्व का मतलब क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके, सो टर्व अबाउट पॉइंट ओ हमने 0 से इक्वेट किया, कौन सा फोर्स है, mg मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, अभी देखो mg के लिए मैं ऐसे जाऊंगा, तो mg के से ऐसा टर्व आ रहा है, कौन सा टर्व आ रहा है बोलो, क्लॉकवाइज टर्व, तो mg के से क्लॉकवाइज टर्व आ रहा है, देखो ना अंदर की तरफ जा रहा है ना, तो mg क्लॉकवाइज टर्व ला रहा है। बट अगर मैं fb के से कैसा टर्व आ रहा है, देखो ना fb के पास गया और वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, बराबर है, तो fb के से टर्व आ रहा है विच, fb के से एंटी क्लॉकवाइज टर्व, इसके वजह से कौन सा टर्व, क्लॉकवाइज टर्व। अगर ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में मतलब क्लॉकवाइज टर्व और एंटी क्लॉकवाइज टर्व क्या होना चाहिए बच्चों, एक दूसरे को बैलेंस करना चाहिए। So tau because of mg should balance tau because of upthrust. So mg multiplied by उसका perpendicular distance from O is equal to fp upthrust multiplied by उसका perpendicular distance from O, बराबर है बच्चों, perpendicular distance from O। Okay, अब mg का कितना डिस्टेंस होगा perpendicular from O, mg के लिए ये लेंथ l/2 है, ये थीटा है, कंसेप्ट समझना बहुत आसान है, ऑलमोस्ट O से perpendicular डिस्टेंस। अगर mg वर्टिकल है तो perpendicular डिस्टेंस क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। अगर mg वर्टिकल है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस O से क्या होगा बच्चों, हॉरिजॉन्टल होगा, याद आ रहा है ना बच्चा। तो अगर ये L है तो ये कितना होगा, सामने वाला l/2 sin थीटा। अगर ये थीटा है, ये l/2 है, तो सामने वाला क्या होगा, l/2 sin थीटा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या लिखेंगे, mg मल्टीप्लाई बाय l/2 sin थीटा, mg मल्टीप्लाई बाय l/2 sin थीटा, mg मल्टीप्लाई बाय l/2 sin थीटा। कुछ डाउट है यहाँ पे, नो सर। अब fb का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, fb के लिए ये है, बराबर है ना, यहां से लेके आता, कभी पॉइंट समझना। अगर ये रॉड, इतना रॉड पानी के अंदर था, इतना रॉड पानी के अंदर था, कंसेप्ट समझना, एफबी के लिए सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, अपट्रस्ट के लिए। इतना रॉड पानी के अंदर था, मतलब ये जो लेंथ था बच्चों, ये टोटल लेंथ कितना h है, देखो ना h लेंथ पानी के अंदर है 0.5, 0.5 लेंथ किसके अंदर है, पानी के अंदर है। अगर ये 0.5 है तो ऐसा जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये देखते हैं, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये h/2 होगा। देखो ना बेटा, अगर ये पूरा h है तो ये आधा कितना होगा, h/2 होगा। अगर h/2 है और ये थीटा है, ये थीटा है, हमारा अपट्रस्ट ऐसा काम कर रहा है, दिख रहा है बच्चों, ये हमारा कौन काम कर रहा है, अपट्रस्ट। तो ये फोर्स कैसा है,
ये फोर्स हमारा वर्टिकल है, तो अगर फोर्स हमारा वर्टिकल है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल, तो हमको ये फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? बेसिकली ये फाइंड करना है। क्लियर विद दिस? ओके, नाउ व्हाट वी नो, ये h अंदर है, बराबर है, तो अगर ये h/2 है तो उसके सामने वाला पार्ट क्या होगा? बोलो, ये h/2 है ना बच्चों, तो ये क्या होगा? ये होगा, ये h/2 है। क्लियर विद दिस? वी डोंट नो दिस, ओके, एंड वी वांट दिस, तो कैसे करेंगे? यस यस यस, कैरी ऑन। कैसे ये सॉल्व करोगे बच्चों? तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू सामने वाला दैट इज x अपॉन एडजेसेंट दैट इज h/2, बराबर है, तो x का वैल्यू कितना होगा? h/2 मल्टीप्लाई बाय tan थीटा, क्या होगा? h/2 मल्टीप्लाई बाय tan थीटा। क्लियर विद दिस? ओके, क्या बोला है क्वेश्चन में उन्होंने? जस्ट अ सेकंड। द स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.5, द टैंक इज फिल्ड विद वाटर अप टू हाइट 0.5, बराबर है, तो पूरा टैंक हमने भर के रखा है 0.5, यही आएगा और कुछ नहीं। ये समझा? h/2 tan थीटा, ओके, तो fb मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा? h/2 tan थीटा। ये किसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? fb का। fb इज कैसा? वर्टिकल, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पूरा h, ये कितना हो गया? h/2, ये थीटा, तो ये वाला h/2 tan थीटा, बिकॉज tan थीटा इज सामने वाला अपॉन बाजू वाला। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? सो क्या ये tan थीटा को तुम कैसे लिखने वाले? बोलो, sin थीटा अपॉन cos थीटा, बराबर है, ये mg तो हमारा mg रहेगा, मल्टीप्लाई बाय l/2 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू fb के पास मैं आप ही आता हूँ, h/2 साइन थीटा अपॉन tan cos थीटा, ये गया। हाँ, mg को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, mg दैट इज पूरे प्लैंक का मास, पूरे प्लैंक का मास मतलब पूरे प्लैंक का वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय पूरे प्लैंक का डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, बराबर है बच्चों, इंटू क्या होगा? L, किसके? ये पूरे प्लैंक की बात हो रही है, ओके। व्हाट इज दिस? FB बाउंड फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इमर्स्ड डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय h अपॉन cos थीटा, ओके। सो दैट इज बच्चों, अभी यहाँ पे ध्यान देना, ये जी ने जी को तो यस मात दे दी, ओके। ना पूरे प्लैंक का वॉल्यूम क्या होगा? अगर हम ऐसा कुछ प्लैंक देख रहे हैं बच्चों, ये पूरा प्लैंक ऐसा डूबा हुआ है पानी के अंदर, दिख रहा है बच्चों, तो इसका ये वाला जो है ना नीचे वाला पार्ट दैट इज एरिया, और ये क्या हो गया बच्चों? लेंथ, ऐसा। सो दोनों के लिए क्या सेम है? एरिया क्रॉस सेक्शन सेम है। जब पूरे प्लैंक की बात कर रहे हो बच्चों, फॉर एग्जाम्पल पूरे प्लैंक की, तो आधा पार्ट बाहर है, इसके लिए पूरा लेंथ हो रहा है, बट अंदर कितना लेंथ है? इतना ही लेंथ है, समझ रहा है? तो बेसिकली जब पूरे प्लैंक के वॉल्यूम का बात करोगे तो हम क्या लेंगे? ये एरिया जो नीचे पानी के अंदर ऐसा वाला एरिया दिख रहा है बच्चों, और ये लेंथ, तो ये एरिया इंटू लेंथ, पूरा लेंथ रहेगा ना, पूरे प्लैंक की बात हो रही है। डेंसिटी ऑफ प्लैंक 0.5, बराबर है बच्चों, उन्होंने बोला है 0.5 ग्राम पर सीसी रिलेटिव डेंसिटी दी है। लेंथ ऑफ प्लैंक L, वॉल्यूम इमर्स्ड, जब वॉल्यूम इमर्स की बात कर रहे हो बच्चों, तो ये वाला एरिया तो सेम ही रहेगा जो इमर्स है, बराबर। जैसे हम लोग यहाँ पे लेते थे ना, ये वाला एरिया इमर्स रहता अंदर की तरफ, बराबर है बच्चों। से अभी यहाँ पे ले रहे तो ऐसा रहते थे ना, ये वाला एरिया तो सेम रहता था, सिर्फ हाइट चेंज होता था। तो जो पानी के अंदर एरिया इमर्स है ये वाला, तो वो तो सेम ही रहने वाला है, तो एरिया तो हमारा क्या रहने वाला है? सेम। इंटू 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 एच, मतलब बेसिकली एरिया इमर्स हो गया। अब क्या बोले सर? अब कौन सा हाइट लेना है? यस, कैरी ऑन फटाफट। कौन सा हाइट लेने बोला उन्होंने? विच हाइट वी हैव टू टेक? यस, ये वाला टोटल। तो ये टोटल कितना होगा? अगर ये 0.5 है, बराबर है, तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? यस, ये कितना होगा? ये होगा 0.5 अपॉन कॉस थीटा, h अपॉन कॉस थीटा। ये हाइट होगा हमारा h अपॉन कॉस थीटा। कैसे? यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, क्लियर विद दिस। बेसिकली जब हम लोग ऐसे देखेंगे, ओके, तो ये हमारा h है, तो दैट मीन्स ये भी h हो गया, ये थीटा हो गया। नाउ दिस इज एडजेसेंट h, वी वांट दिस। कितना वॉल्यूम इमर्स है ना, तो इतना वॉल्यूम इमर्स है प्लैंक का, तो इतना वॉल्यूम इमर्स है, तो ये एरिया तो सेम ही है नीचे वाला, सिर्फ अपने को ये चेंज करना है। तो अगर ये h है तो ये क्या बनेगा? h cos थीटा h अपॉन cos थीटा बनेगा। देखो ना, अगर इसको मैंने y ले लिया, क्या ले लिया बच्चों? y, तो h अपॉन y क्या मिलेगा बच्चों? cos थीटा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा? h अपॉन cos थीटा। ये समझा क्या? तो h अपॉन cos थीटा, ये वॉल्यूम हो गया, v इमर्स हो गया, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सीसी, h अपॉन अगेन cos थीटा, ओके। यस, तो बेसिकली a कैंसल, लेंथ कितना है? 1 × 1 हो गया, ये 0.5 अपने पास ऑलरेडी है, h का वैल्यू कितना है? 0.5,
मल्टीप्लाई बाय अगेन एच कर लो 0.5 अपॉन कॉस इनटू कॉस क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा 0.5 कैंसिल तो बच्चों cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना मिलेगा 0.5 दैट इज हाफ व्हाट इज cos थीटा का वैल्यू cos थीटा का वैल्यू कितना मिलेगा बच्चों 1 अपॉन √2 देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री दैट्स द आंसर थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री ये पॉइंट समझा बच्चों क्लियर्ड विद दिस तो ऐसे जब सम्स आएंगे ना बच्चा तो याद रखने का कौन सा कंडीशन अप्लाई किया पता चल रहा है टर्म अबाउट पॉइंट इज इक्वल टू 0 एंड फॉर दैट सेंटर ऑफ बायोन्सी भी इंपॉर्टेंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब नॉर्मल लेते ना तो मैं नॉर्मल को ऐसे ले लेता n इसके दो कंपोनेंट बनते हैं एक बनता है n cos थीटा एक बनता है n sin थीटा बराबर है और बाद में अगर हम लोग वर्टिकल इक्वेशन में सॉल्व करते तो mg किसको बैलेंस करा था n cos थीटा को fb किसको बैलेंस कर mg प्लस fb प्लस m cos थीटा ये सब बैलेंस होते थे बट यहाँ पे ये भी अननोन है थीटा भी अननोन है और n भी अननोन है दैट्स हमारे आंसर्स नहीं आते थे इसलिए हमने फिर ये इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट अप्लाई किया रोटेशन का समझा बच्चों वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एंड इजीएस्ट मतलब टफेस्ट एंड बोलते हैं ना इंपॉर्टेंस याद रखना ठीक है कॉपी